तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कैसे हम API टेस्टिंग कर सकते हैं JMeter को यूज़ करके। तो API टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ API चाहिए, तो मैं dummyjson.com का यूज़ कर रहा हूँ। dummyjson.com पे APIs अवेलेबल है और हम वेरियस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट या फिर गेटिंग ऑथेंटिकेशन। तो टिपिकली हम ये सारे मेथड ही यूज़ करते हैं जब भी हम API टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो गेट स्लैश प्रोडक्ट्स जो है वो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट की लिस्ट देगा। अगर इसको मैं नए टैब में ओपन करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास डिटेल आई है जेसन में, जिसमें बेसिकली सारी प्रोडक्ट डिटेल है। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए तो मैं प्रोडक्ट के बाद जो है /ID इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट की डिटेल देखने के लिए अगर हम देखें /product/1 में, तो ये सिर्फ पहले प्रोडक्ट की डिटेल हमें दे रहा है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें एक पोस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना है अपना प्रोडक्ट यहाँ पे, तो हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और हमें /product/add में जाके जो है प्रोडक्ट ऐड करना है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्रेडेंशियल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्रेडेंशियल्स कैसे लेना है उसकी डिटेल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को नए टैब में ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं लॉगिन एंड गेटिंग अ टोकन। तो लॉगिन एंड गेटिंग अ टोकन में देखें तो ये हमें क्या बोल रहा है कि हम जो है dummyjson.com/users पे अगर जाएंगे तो हमें बहुत सारे यूजर्स की डिटेल मिलेगी और वहाँ पे हम किसी भी यूजर का यूजर नेम एंड क्रेडेंशियल्स यूज करके पास कर सकते हैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट में इस वाले एंड पॉइंट पे, और ये जो है हमें आउटपुट में एक टोकन दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टोकन अवेलेबल है। अब अगर मैं ये dummyjson.com/users को ओपन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यानी कि मैं ये यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन इसको पास कर सकता हूँ और रिटर्न में हमें जो है टोकन मिलेगा। तो आई थिंक इस ट्यूटोरियल के लिए इतनी डिटेल्स हमारे लिए इनफ है। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना JMeter से API टेस्टिंग। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो dummyjson.com/user से ही करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब हम लोग यहाँ JMeter में आ गए। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक थ्रेड ग्रुप। इस थ्रेड ग्रुप को हम लोग API टेस्टिंग का नाम दे देते हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कुछ सैम्पलर। सबसे पहले ऐड करते हैं HTTP रिक्वेस्ट। इसको हम लोग नाम देते हैं गेट यूजर्स और फिर सर्वर नेम में जो मैंने URL कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें प्रोटोकॉल यहाँ नहीं देना है, हमें प्रोटोकॉल यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम HTTPS लिख देंगे। जो एंड पॉइंट URL है उसको भी यहाँ नहीं, हमें पाथ में देना है। तो हम इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ सब कुछ सही लग रहा है। अब अगर हम इसको चलाएं तो हमें डिटेल मिल जाएगी, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ लिसनर ऐड कर लेते हैं। तो हम चलते हैं, ऐड करते हैं व्यू रिजल्ट ट्री और आई थिंक व्यू रिजल्ट ट्री सफिशियंट है। तो हम इसको अब चलाते हैं। पूछ रहा है कि हमें सेव करना है, तो इसको नो कर देते हैं, आई डोंट वांट टू सेव इट। अब यहाँ पे जो है हमारी पहली रिक्वेस्ट चल गई है। गेट यूजर्स पे आप देखोगे तो हमारा ओके का रिस्पॉन्स आया और अगर रिस्पॉन्स डेटा में मैं देखूं तो बहुत लंबी हमें जो है बेसिकली एक JSON स्ट्रिंग मिली है जो कि हमें वेब पेज पे भी दिख रही थी। अगर आप नीचे देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रॉल बार अवेलेबल है। तो ये देख सकते हो आप, स्ट्रिंग बहुत लंबी है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स है और हर यूजर्स के अगेंस्ट एक यूजर नेम एंड पासवर्ड अवेलेबल है। अब ये बहुत बड़ा JSON है, इसमें से हमें लेट्स से फर्स्ट यूजर का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे JSON एक्सट्रैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करके हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट प्रोसेसर और हम लोग यूज करेंगे JSON एक्सट्रैक्टर और इसको हम नाम दे देते हैं गेट यूजर नेम। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता रहे हैं कि हम जो JSON एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, क्या हम जो मेन सैंपल से करें या सब सैंपल से करें या फिर कोई वेरिएबल नेम है वहां से करें। तो इस केस में हमें मेन सैंपल से करना है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पूछ रहा है नेम्स ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल्स। तो बेसिकली जो वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है उसको लिख देते हैं यूजर नेम। और यहाँ पे ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि JSON कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो थोड़ा मैटर करता है। तो JSON पाथ एक्सप्रेशंस में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे मुझे यूजर नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा $.username। मगर आप यहाँ पे देखोगे अगर हमारा जो JSON आया है तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यूजर्स है और उसके बाद जो है फिर से अगेन एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर फिर से की वैल्यू पेयर्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ $.username लिखूंगा तो वो ट्राई करेगा यूजर नेम की पुल करने की, मगर ये डिटेल उसको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर के बाद डॉट यूज करेंगे, यानी कि हमने 2 बार डॉट लिखा है।
तो इससे क्या होगा, यूजर नेम इसको कहीं भी मिलेगा यहाँ पे, ये उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ यूजर नेम बहुत बार अवेलेबल है, बिकॉज इसमें अराउंड 30 के करीब यूजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, 30 के 30 यूजर नेम्स की डिटेल पुल हो जाएगी। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें जो है सिर्फ पहले यूजर की डिटेल चाहिए, यानी कि पहले जो भी यूजर मिलता है उसका यूजर नेम चाहिए। तो यहाँ पे हम बता देंगे मैच किसको करें। अगर हम 0 को रखते हैं तो कोई भी रैंडम मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता देंगे कि मैच किसको करें। हम बोलेंगे फर्स्ट जो वैल्यू है उसको मैच करें। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूजर नेम मिल जाएगा। अब हमें सेम चाहिए पासवर्ड के लिए भी, हमें पासवर्ड भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं फिर से जाऊंगा, ऐड करूंगा पोस्ट प्रोसेसर जेसन एक्सट्रैक्टर, या फिर ये करने की बजाय मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये जो गेट यूजर नेम हमने बनाया इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। अब पहले वाले को हम यूजर नेम के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे वाले में हम चेंजेस करके इसको गेट यूजर नेम की जगह गेट पासवर्ड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे नेम ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल को भी हम चेंज करके इसको पासवर्ड कर लेंगे, और यहाँ पे जेसन पाथ एक्सप्रेशन में भी मैं यूजर नेम हटा के यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा। अब यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब यूजर नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या स्टेप है, हमें बेसिकली देखोगे हमारा एम क्या था, एक टोकन जनरेट करना है एम था। तो टोकन जनरेट करने के लिए बेसिकली हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए था, जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब हम इसको यूज करेंगे इस वाले URL में, यानी कि मैं इसको करूंगा कॉपी, और यहाँ पे हम जो है एक और HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, ऐड सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट, और इसको हम बोलेंगे गेट टोकन, ठीक है। और गेट टोकन को मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया गेट टोकन। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोटोकॉल रहेगा वो HTTPS रहेगा, सर्वर नेम में रहेगा dummyjson.com, और ये वाला हमारा पाथ है जिसको हम यहाँ पे पाथ में डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें गेट रिक्वेस्ट नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करके यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एक जेसन की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो जेसन स्ट्रक्चर है इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे बॉडी डेटा में, और बॉडी डेटा में हम लोग क्या करेंगे, जेसन क्रिएट करेंगे, इसमें हम डालेंगे यूजर नेम, और यहाँ पे यूजर नेम जो है हमारा हार्ड कोडेड नहीं होगा, हमें यूज करना है वेरिएबल जो कि हमने गेट यूजर्स वाले रिक्वेस्ट से एक्सट्रैक्ट किया है जेसन एक्सट्रैक्टर यूज करके। तो मैं लिखूंगा डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में यूजर नेम। अगेन मैंने लास्ट वाले लेसन में वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है उसकी डिटेल दी हुई है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वेरिएबल्स के। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पासवर्ड, और सेम यहाँ भी हम पासवर्ड के लिए यूज कर लेंगे वेरिएबल विच इज पासवर्ड। अब एक बार हम लोग इसको चला कर देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ और इसको चलाता हूँ, और इसको अभी सेव नहीं करेंगे, नो कर दिया मैंने। यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री में हम लोग रिजल्ट का वेट करेंगे। तो फर्स्ट वाला मेरा सक्सेसफुल चल गया, जो कि पहले भी सही चल रहा था। गेट टोकन जो हमने बनाया उसमें हमें एरर आ रही है। एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रिक्वेस्ट में कि हमारा रिक्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी ऑथ लॉगिन को, और यहाँ पे यूजर नेम आ गया, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यानी कि जो हमारा पहले वाला जेसन एक्सट्रैक्टर था गेट यूजर नेम एंड गेट पासवर्ड, वो तो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अगर मैं गेट यूजर्स पे जाऊँ जस्ट डबल चेक करने के लिए, और रिस्पॉन्स डेटा में जाऊँ, तो पहले वाला जो यूजर था अगर हम इसका यूजर नेम देखें और पासवर्ड देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो ये बेसिकली मैच कर रहा है, यानी कि हमने सक्सेसफुली जो है यूजर नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करके गेट टोकन को पास कर रहे हैं। तो फिर जो है यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आने का क्या रीजन था, तो यहाँ पे अगर हम देखें सैम्पलर रिजल्ट में, यहाँ पे आप देखोगे हम जो रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं और वहाँ पे हम डेटा कुछ पास कर रहे हैं जो कि एज अ टेक्स्ट जा रहा है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अगर देखें तो आप देखोगे ये डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग जो डेटा पास कर रहे हैं बेसिकली वो जेसन में कर रहे हैं, यानी कि हमें भी जो डेटा पास करना था वो एज अ जेसन करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट टोकन के अंदर हम लोग जाएंगे ऐड में, हम लोग यूज करेंगे कॉन्फिग एलिमेंट, और हम यूज करेंगे HTTP हेडर मैनेजर, और यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे ऐड। यहाँ पे हम डालेंगे कंटेंट टाइप, और यहाँ पे वैल्यू में हम डालेंगे application/json। तो आई थिंक एवरीथिंग इज लुकिंग ओके। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर से चलाते हैं, व्यू रिजल्ट ट्री में वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार जो है गेट यूजर में भी सही चला है, गेट टोकन भी प्रॉपरली चला है। अगर अब मैं रिस्पॉन्स डेटा में देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स डेटा के अंदर जो रिस्पॉन्स बॉडी है इसमें हमें जो फर्स्ट यूजर है उसकी डिटेल आ गई है, और जो है उसका टोकन भी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन में टोकन अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अगर हम देखें यूजर नेम पासवर्ड और अदर डिटेल भी हमें मिल रही है, जैसे कि यूजर नेम मिल रहा है, फर्स्ट नेम मिल रहा है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए टोकन। तो यानी कि मैं यहाँ पे भी एक जेसन एक्सट्रैक्टर यूज कर लूंगा। तो मैं जाऊंगा ऐड पे, पोस्ट प्रोसेसर, यहाँ पे भी जेसन एक्सट्रैक्टर यूज कर लेंगे, और यहाँ पे जो है इसको हम कर देते हैं गेट टोकन, और यहाँ पे जो नेम ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल है इसको हम रख देते हैं टोकन। और जेसन पाथ एक्सप्रेशंस में इस बार अगर आप देखोगे
तो हमारा जेसन जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो कोई भी नेस्टेड आइटम नहीं है, सिंपल सा एक की वैल्यू पेयर है जिसमें आईडी लिखा हुआ है, जो कि आईडी है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह एटसेट्रा लिखा हुआ है। तो यानी कि इस बार जब मैं गेट टोकन पे जाऊँगा मैं सिंपली $.token लिख सकता हूँ टोकन के लिए। और मैच नंबर पे यहाँ पे हमें पता है जो मैच हो रहा है वो बेसिकली एक ही आउटपुट आ रही है, तो फर्स्ट ही मैच होगा, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है टोकन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें ऐड करना है एक प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऐड अ प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पे देखोगे ऐड अ प्रोडक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए हैं। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। तो ऐड अ न्यू प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है ये, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है और हमें कंटेंट टाइप फिर से एप्लीकेशन जेसन रखना है और हमें यहाँ पे टाइटल भेजना है बेसिकली, जो कि अगेन जेसन फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग इसको /product/add को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमें एक थर्ड HTTP रिक्वेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा इसको ऐड करता हूँ। इसको नाम कर देते हैं हम लोग ऐड प्रोडक्ट। पाथ में मैंने पाथ डाल दिया। प्रोटोकॉल हमारा HTTPS रहेगा, मेथड जो है वो रहेगा पोस्ट और बॉडी में हम डालेंगे डेटा। तो यहाँ पे सिर्फ टाइटल बताया हुआ डालने के लिए, तो हम सेम टाइटल ही सिर्फ डालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो ये जेसन के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको प्रॉपर जेसन का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि डबल कोट में ये टाइटल रहेगा और उसके बाद जो है ये भी डबल कोट्स में रहेगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रॉपर जेसन की फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे भी हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा कॉन्फ़िग एलिमेंट HTTP हेडर मैनेजर। यहाँ भी हमें ऐड करना पड़ेगा कंटेंट टाइप और वैल्यू में हमें डालना पड़ेगा application/json। तो होपफुली ये जो है हमारा प्रोडक्ट ऐड कर देगा। अब यहाँ पे कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें एरर आ सकती है, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो हमने क्रेडेंशियल्स तो कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दिया है कि प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, जबकि हमने क्रेडेंशियल्स पुल किया था। तो देखते हैं पहले इसको चला के, जब एरर आएगी तो हम लोग फिर क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ जस्ट अलाइनमेंट पर्पज़ के लिए, ताकि आपको ईजिली जो है पता चले क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं और फिर से चलाते हैं। व्यू रिजल्ट ट्री में चल के रिजल्ट का वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली सारे ही सक्सेसफुल हो गए हैं। ऐड प्रोडक्ट में अगर मैं जाऊँ तो प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है। तो आई डोंट नो फिर जो क्रेडेंशियल जनरेट करना था बेसिकली उसका हम यूज़ तो कर नहीं रहे। एनीवेज, बट फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता चल गया बेसिकली कैसे हमने टोकन एक्सट्रैक्ट किया है। और टोकन को बेसिकली देखने के लिए यहाँ पे गेट ऑथ यूज़र की एक डिटेल है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली गेटिंग करेंट ऑथ यूज़र डिटेल, तो इसमें हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें auth/me करके अगर हम टोकन पास करेंगे इसको, तो हमें यूज़र की डिटेल मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा जस्ट डबल चेक हो जाएगा कि जो हमने टोकन एक्सट्रैक्ट किया है वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक बार इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक नया HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर लूँगा और इसको हम लोग रखते हैं वैलिडेट टोकन। प्रोटोकॉल हमारा रहेगा HTTPS। यहाँ पे सर्वर नेम में हमने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब वैलिडेट टोकन में हमें ऐड करना है कॉन्फ़िग एलिमेंट HTTP हेडर मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है टोकन पास करना है। तो हम लोग जाएंगे ऐड में, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑथराइजेशन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर में ऑथराइजेशन पास किया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है बेरर और उसके बाद जो भी टोकन है। तो हम भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू में मैं लिखूंगा बेरर और उसके बाद जो है यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे टोकन का, यानी कि ऑथराइजेशन और बेरर कीवर्ड, उसके बाद जो है टोकन यहाँ पे पास हो जाएगा। इसको हम लोग गेट टोकन के बाद जो है अलाइन कर देते हैं। अब सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको फिर से चलाते हैं। व्यू रिजल्ट ट्री में देखें तो सब कुछ चल गया हमारा। यहाँ पे गेट यूज़र्स में हमें यूज़र की डिटेल मिली, तो हमने फर्स्ट यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पास किया और गेट टोकन से फिर हमें उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टोकन मिल गया, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। देख सकते हो आप, एक लॉन्ग स्ट्रिंग। फिर टोकन को हमने वैलिडेट टोकन में यूज़ किया और यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ हमारा जो रिक्वेस्ट हेडर्स है उसमें आप देखोगे तो हेडर में यानी कि हमने ऑथराइजेशन में ये बेरर प्लस बेरर टोकन भेजा था। तो हमारा बेरर टोकन बेसिकली प्रॉपरली गया है, यानी कि हम जो टोकन है प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके सेकंड स्टेप से वैलिडेट टोकन को भेज रहे थे। अब यहाँ पे रिस्पांस में हमें क्या आया है, रिस्पांस में बेसिकली वही जिस यूज़र का टोकन था उस यूज़र की सारी डिटेल हमें वापस मिल गई है, अलॉन्ग विथ एडिशनल डिटेल। यूज़र की एडिशनल डिटेल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है।
तो यानी कि ये पहले 3 स्टेप्स हैं हमारे प्रॉपर चल रहे हैं। अब हम टिपिकली करते क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ऐड प्रोडक्ट में तो टोकन यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आइडियली इसको यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था टोकन को, क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट वही यूज़र ऐड कर पाएगा जिसके पास क्रेडेंशियल्स हैं। और एक और सिनेरियो है जैसे कि ये गेट यूज़र टोकन एंड वैलिडेट टोकन, ये स्टेप तो हमें एक ही बार करना होता है क्योंकि हम क्रेडेंशियल तो लेट्स से एक ही बार एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो है मैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करूँगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरे को 100 प्रोडक्ट ऐड करने में भी 1000 प्रोडक्ट ऐड करने हैं एज पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने के टाइम पे सारे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बेसिकली मुझे एक लूप में चलना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थ्रेड ग्रुप में और यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल 20 कर दूँ या 1000 कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गेट यूजर्स भी 1000 बार चलेगा, गेट टोकन भी 1000 बार चलेगा, सिमिलरली वैलिडेट टोकन भी चलेगा 1000। लेकिन हमें जो है यूजर्स टोकन, वैलिडेट टोकन, ये जो पहले 3 है इसको हमें सिर्फ एक ही बार चलाना है और सिर्फ ऐड प्रोडक्ट वाला जो है उसको लेसे 1000 बार चलाना है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम जाएंगे थ्रेड ग्रुप पे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे लॉजिक कंट्रोलर, लॉजिक कंट्रोलर में हम ऐड करेंगे लूप कंट्रोलर। और हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला स्टेप है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसको हम लूप कंट्रोलर के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला स्टेप आ गया। अब लूप कंट्रोलर पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये वाला मेरा जो स्टेप है वो कितनी बार चले। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ 5। तो अब ऊपर वाले जो हमारे स्टेप्स हैं जैसे कि गेट यूज़र, गेट टोकन, वैलिडेट टोकन, ये तो एक बार चलेगा, लेकिन जो हमारा लूप कंट्रोलर के अंदर जो हमने डिफाइन किया हुआ है ऐड प्रोडक्ट, ये 5 बार चलेगा, ठीक है। व्यू रिजल्ट को जस्ट मैं बॉटम पे ले आता हूँ या इसको टॉप पे रख देते हैं ताकि इजीली हमें पता चल जाए हमारा सीक्वेंस क्या है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार क्लियर करके फिर से चलाते हैं और रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, गेट यूज़र एक बार चला, गेट टोकन भी एक बार चला, वैलिडेट टोकन एक बार चला और ऐड प्रोडक्ट जो है वो 5 बार चला। यानी कि हमने बेसिकली 5 बार सेम प्रोडक्ट ही ऐड किया है। तो एनीवेज ये फेक एपीआई है, तो जब आप रियल टाइम प्रोडक्शन में सिनेरियो में यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दिखेंगे। तो इस लेसन में इतना ही। अगेन नेक्स्ट लेसन में इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, कुछ और कंपोनेंट भी यूज़ करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और एटलीस्ट कमेंट में एक थैंक यू नोट जरूर छोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।